हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें पहले नंबर का सभी प्रश्नों को हल करवा दिया था और यहाँ पर 2 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न बचे हुए थे उसको हम आज हल करवाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इन सभी प्रश्नों को पहले हम कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न को लिख लिया है। तो चलिए जैसे फ्रेंड्स हम पहले नंबर प्रश्न को कल बताए थे ठीक फ्रेंड्स वैसा ही बनेगा। देखिए 1 अंक के बाद दशमलव इधर भी है, 1 अंक के बाद दशमलव इधर भी है। तो आप क्या कीजिएगा कि दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो ऊपर क्या बच जाएगा? तो आप कहेंगे कि 405 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? तो आप कहिएगा कि 22 बच गया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको बच्चों की तरह भाग नहीं लगाना, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पर देखिए आपको 1 से 25 तक तो पढ़ा आता ही होगा। तो डायरेक्ट ऐसे ही लगाएंगे। देखिए 2 बार में लगाएंगे तो 44 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगाएंगे तो 22, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 40 में से जब 22 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा? तो 18 और यहाँ पर 5 तो 185। अब 22 अठे फ्रेंड्स यहाँ पर लगाएंगे तो कितना होता है? 22 अठे 76 से 176, 8 बार में लगा देंगे। 185 में से 176 को आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? लगभग 9। यहाँ पर 0 दे देंगे, नहीं लगेगा कुछ था। तो यहाँ पर दशमलव, वहाँ पर 0 तो 90। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 22 से 88 हो जाएगा 4 बार में। ऐसे करके आप लगाते चलेंगे 2 अंक तक। लेकिन चलिए फ्रेंड्स दशमलव के बाद 1 अंक भी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हल करेंगे दूसरे नंबर को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए जब भी नीचे अंक में अगर आपका दूसरा हर में यहाँ पर जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 अगर इस तरह से आ जाए तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो। लेकिन आपके यहाँ पर नीचे शून्य कितना भी रहे, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, मतलब कितना भी रहे, तो समझिए कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। देखिएगा कैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव दिया गया है कि नहीं, लेकिन प्रश्न में नीचे क्या बोला गया है कि 3 शून्य है, यानी 3 अंक के बाद आपको दशमलव देनी है। तो पहले पूरा अंक को लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 अंक दशमलव के बाद कितना है? 1 और 2 मतलब 2 अंक दिया गया है, हमें चाहिए 3 अंक। तो 3 अंक के लिए कोई 0 दे देंगे यहाँ पर और उसके बाद में अब दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के पहले 0 दे देंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो इसमें देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव इधर भी दिया गया है और 1 अंक के बाद दशमलव इधर भी दिया गया है। तो दशमलव से दशमलव टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से 25 काटेंगे। यहाँ पर चलिए नीचे लिख लेते हैं, 1 लाइन बढ़ा देते हैं। 5 से 25 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो ये देखिए ये रहा चौथे नंबर प्रश्न। ऊपर 8 है और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले 25 लिखिएगा और नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पर 2 को 0 देंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले 5 के पहाड़ में देखिए 0 भी आता है, 5 भी आता है। तो 5 के पहाड़ से यहाँ पर भाग देंगे। तो 5 एकम 25, ये फ्रेंड्स 5 पचे के 25 5 बार में लग जाएगा। और 5 से 16 पचे 80 कट जाता है। 1 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे। फिर 5 से 3 बार में 15 कट जाएगा। 1 का 0 10 बचेगा तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि पूरा अगर भागा दीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए आते हैं 5वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने। 5, 6, 7 इन तीनों को हल करेंगे। तो देखेंगे कुछ भी नहीं करना। एक पहले है नीचे कितना अंक है तो आप कहेंगे 2 अंक, और 2 अंक के बाद ही तो दशमलव है। तो ऊपर क्या 2 शून्य देंगे कि नहीं? तो बिल्कुल। तो बताइए 25 के पहाड़ में सब कितना बार में आएगा? तो आप कहेंगे 4 ही बार में तो आएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ चुका है? 4। बस फ्रेंड्स आपको प्रश्न को समझना अच्छी तरह से, ठीक है? बन तो जाएगा तुरंत ही। देखेंगे छठे नंबर में 5 है, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर ऊपर कितना शून्य देंगे? तो आप कहेंगे 1 शून्य देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए अब ऊपर 1 शून्य रहे, चाहे 2 शून्य रहे, चाहे 3 शून्य, मतलब कितना भी शून्य रहे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? जब 5 से कोई भी अंक से जब 0 में भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। इस प्रकार से छठे का आंसर हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं 7वें नंबर में। देखिए 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, यानी 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो देखेंगे दूसरा में जितने भी प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों को हम फ्रेंड्स हमने हल करवा दिए हैं, ठीक है? चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जस्ट हमने ये दूसरा नंबर प्रश्न को हल किया है। ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है? देखेंगे तीसरा नंबर में बोला गया है कि एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स हम ऊपर लिख देंगे कुल पोशाक, देख लीजिए जो कि हमारा कितना है, मतलब कि जो कपड़ा की लंबाई है 32.50 मीटर वो लिखेंगे। एक छात्रा के पोशाक से भाग दे देंगे यानी 3.25 मीटर से। तो चलिए वैसे करके फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर प्रश्न को हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखेंगे ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। कुल छात्र में पोशाक की संख्या यहाँ पर कितना था? तो 32.50, जो कि फ्रेंड्स अभी हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना छात्र का यहाँ पर पोशाक बनाया जा सकता है। नीचे 3.25 है। तो देख लेंगे फ्रेंड्स ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 0
यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएगा। यहाँ पर है 325, यहाँ पर भी आ गया है कितना 325। अब फ्रेंड्स जब भाग देंगे 325 से तो कितना बार में कट जाएगा, तो एक बार में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 2 शून्य है, यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 1 शून्य हमारा बच जाएगा। तो ये 325 से 325 एक बार में कटेगा, 1 शून्य था तो 1 शून्य यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा 10 ही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर बोला क्या गया था। तो बोला गया था फ्रेंड्स कि एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है, तो आप लिख देंगे कि 10 छात्रों के लिए यहाँ पर पोशाक बनाई जा सकती है। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं चौथे नंबर पर। इसमें बोला गया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है, यदि उनकी चौड़ाई 1.25 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आयत की लंबाई बराबर फार्मूला ही होता है कि क्षेत्रफल बटा में यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल लिख देंगे 6.5 और चौड़ाई लिख देंगे 1.25। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर को हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे आयत का लंबाई बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे आप सबसे पहले कि क्या दिया गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 6.5 और चौड़ाई है 1.25, यानी 6.5 में यहाँ पर भागा देना है 1.25 से। क्लियर है। 6.5 में भागा देना है 1.25 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे फ्रेंड्स 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो, यहाँ पर 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो, दशमलव हटा देंगे आप, 0 से 0 कट जाएगा। अब देख लीजिए 5 से यहाँ पर भागा दे दीजिए, तो 5 से 2 बार में 10 और 5 बार में 25 लग जाएगा। 650 है यहाँ पर, तो 5 से 13 पचे के 65 होता है और 0, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से 5 बार में 25, 5 दूनी के 10, 5 6 30, 26 बटा में 5 यहाँ पर आया है। अभी फ्रेंड्स इसको दशमलव में मिला देते हैं, तो 5 बचे के 25 हो जाएगा और 1 26 बचेगा तो नहीं लगेगा, तो दशमलव 0 देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 5.2 मीटर फ्रेंड्स हमारे इस चौथे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। हमें निकालना क्या था लंबाई, तो आयत का लंबाई क्या निकल कर आ चुका है, तो आप कहेंगे 5.2 मीटर। चलिए आ जाते हैं प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहीं पर यही पूछा गया था कि तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई अभी जस्ट 5.2 मीटर निकाल चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स हल कर लेते हैं 5वें नंबर को। यहाँ पर बोला गया है कि एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथा नंबर को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 सेकेंड में हमारा कितना लग रहा था, तो आप कहेंगे कि 1 सेकेंड में 3 पैसा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा था कि 0.9 रुपया लगा है, तो 0.9 रुपया कहने का मतलब क्या है, इसको पहले आप चाहे तो पैसा में बदल दीजिए। तब 0.9 रुपया है, तो जब रुपया को पैसा में बदलते हैं तो कितना, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 0.9 में आप 100 से जब भागा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो उड़ जाएगा, तो 9 का कितना हो जाएगा 90। तो कहने का मतलब कि 0.9 रुपया है, इसको आप 90 पैसा, यानी कि फ्रेंड्स पैसा को पी से सूचित कर दिए हैं, यानी कि 90 पैसा यहाँ पर खर्चा हो चुका है। और 3 पैसा में तो 1 सेकंड बात होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 पैसा में 1 सेकंड बात होता है, तो 90 पैसा में कितना सेकंड बात होगा, तो आप देखेंगे तो 3 का ही कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 30 गुना है, 30 या 90, तो 1 में भी 30 से गुना कर देंगे तो आप कहेंगे कि 30 सेकंड बात होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा नंबर का भी आंसर आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये तरीका नहीं समझे तो ऐसे लिख देंगे कि चूँकि 3 सेकंड में यहाँ पर 3 पैसा में 1 सेकंड बात होता है, तो इसलिए 90 सेकंड में कितना बात होगा, तो 1, अब बटा में ये वाला 3 लिखेंगे, गुना में 90 कर देंगे, तो जब 3 से यहाँ पर 90 काटिएगा तो वैसे भी 30 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर हमारा हल हो जाता है। क्लियर है। ये फिर चौथा नंबर नहीं है, 5वां नंबर है, चौथा नंबर तो अभी जस्ट हल किया है। अब आ जाते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक की सिलाई की, तो यदि वह 3.5 घंटा में 1 सलवार सीता है, तो यहाँ पर 10.5 घंटा तक सिलाई किया है तो कितना सलवार सिलेगा, तो 10.5 में फ्रेंड्स यहाँ पर 3.5 से आपको भाग दे देनी है, तो पता चल जाएगा कि कितना सिलेगा। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं कि 10.5 ऊपर जितना घंटा तक सिलाई किया है, और देख लीजिए 3.5 नीचे लिख दी है। ठीक है, भागा यहाँ पर दे देंगे, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा। अब 35 से जब 105 में भागा दीजिएगा तो डायरेक्ट 3 बार में कट जाएगा। तो वही तो बोला था कि 10.5 घंटा में वो कितना सलवार सिलेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या था 10.5 घंटे में देख लीजिए 3 सलवार यहाँ पर था, तो लिख लेंगे 3 सलवार सिलेगा या फिर 3 सलवार बनेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 6ठा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। देखेंगे यही था फ्रेंड्स, बोला गया था कि 10.5 घंटे तक सिलाई की, हर 3.5 घंटा में 1 सलवार सीता है, तो कुल कितना सलवार सिलेगा, तो 3 सलवार। क्लियर है। चलेंगे अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 7वें नंबर को। इसमें बोला गया है कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलो है, तो 1 पैकेट का वजन कितना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लस्सी के 15 पैकेटों का वजन 15 पैकेट का वजन था फ्रेंड्स हमारा दिया गया 1.47 kg। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि लस्सी के एक पैकेट का वजन कितना होगा। था 1.47 में आपको यहाँ पर बस 15 से भागा दे देना था और कुछ भी नहीं करना था। तो ऊपर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटाकर नीचे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चेक कीजिए आप 7 4 11 1 12 5 1 6 तो ये तो 3 से कटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी भी भाषा के नियम जरूर से एक बार जाकर देख लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट में मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से बनाए हुए हैं, वहाँ से देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट कटेगा। तो देखिए 3 चौके हो जाएगा 12। क्लियर है। और 2 7 27 तो 3 नंबर के 27 लग जाएगा। 3 5 के 15 और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर बच गया है हमारा 49 और नीचे बच गया है 500। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या कीजिए देखिएगा, सबसे पहले ऊपर 49 है नीचे 500 है तो यहाँ पर 49 लिख देंगे और नीचे 500 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 5 × 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 5 से इसको पहले भागा दे दीजिए आप, मतलब कि इसको काट देंगे तो 9 बार में तो 5 नंबर का 45 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4। अब तो लगेगा नहीं तो दशमलव देंगे। अब तो फिर से 0 हो जाएगा। तो 5 से जब लगाइएगा 80 ये फ्रेंड्स 40 में तो 5 8 40 8 बार में लग जाएगा और नीचे 2 शून्य है तो ऊपर जो 9.8 है वहाँ 2 अंक के बाद दशमलव को बस खिसका देना है। तो यहाँ पर 98 लिख लेंगे। यहाँ पर दशमलव था 1 अंक, ये देखिए 1 अंक और चाहिए कितना 2 अंक के बाद तो 2 अंक दशमलव दे देंगे। तो इस प्रकार से 0.098 kg जो कि हमारा एक यहाँ पर एक पैकेट लस्सी का वजन निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 7वें नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बुक की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स 7 नंबर भी जस्ट हल किए हैं। 15 पैकेट का वजन दिया गया था, 1 पैकेट का पूछा था, इसे भी हम निकाल दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर कल देख लीजिए हल करेंगे यहाँ पर अध्याय 4 को। तो आप फ्रेंड्स एक बार जरूर से इसे पढ़ कर आइएगा, ठीक है, ताकि जब हम बताएं तो आपको यहाँ पर सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।